Hello everyone, welcome back to the Anuchar Academy. Today in this video we are going to discuss an important topic which is commissioning of INS Mahe. तो एक डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस शिप। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली कमीशन हुई है एंड इसके जो फीचर्स हैं, किस क्लास की ये शिप है एंड इस क्लास में और कौन कौन सी शिप्स हैं, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी और एनी काइंड ऑफ रिटन एग्जाम जो कि डिफेंस रिटन एग्जाम है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यूज़। अब इसमें आईएनएस माहे को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि कमीशन हुई है इनटू इंडियन नेवी ऑन नवंबर 24th। ठीक है, एंड कहाँ पे ये सेरेमनी हुई थी? इट वाज हेल्ड इन नेवल डॉकयार्ड मुंबई। ठीक है, अब ये जो है इस क्लास की शिप है, माहे क्लास की शिप है, क्योंकि ये फर्स्ट शिप है। अब जिस लाइक देर आर 8 शिप्स जो है माहे क्लासेस में, 8 शिप्स हैं एंड माहे जो है वो फर्स्ट शिप है, तो उसके नाम पर ही इसका क्लास का नाम रख दिया गया। तो जो माहे क्लास है उनमें टोटल 8 शिप्स हैं, उनमें से जो पहली शिप है उसको कमीशन कर लिया गया है इनटू इंडियन नेवी ऑन 24th of November। एंड ये किस टाइप की शिप्स हैं? तो यहाँ पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट जो है, जो शिप्स हैं, उनको बनाया जाएगा एंड बनाया जा रहा है। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, एंड ये शेलो वाटरक्राफ्ट क्या होता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। बट उससे पहले और भी चीज़ें हैं जो इस न्यूज़ से आपको जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ ये जो सेरेमनी है, दिस वॉज होस्टेड बाय वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ही इज़ करंट सी ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। एंड आप लोग का भी काम है वो ये है कि जो वेस्टर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर मुझे आपको बताना है, सॉरी आपको मुझे बताना है इन द कमेंट्स। तो ये आपका आज का होमवर्क है एंड देखते हैं कौन कौन बता पाता है, एंड विदाउट चीटिंग, विदाउट सर्चिंग ऑन गूगल, आपको वो बताना है। देन ये जो पर्टिकुलर सेरेमनी थी, जो कमिश्निंग सेरेमनी थी, इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय जनरल उपेंद्र द्विवेदी, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, नाउ एज एन इंडियन एंड एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कह सकते हो वो इम्पॉर्टेंट है आपके एसएसबी के लिए एंड फॉर द रिटन एग्जाम्स ऑल्सो। यहाँ पर इसको बनाया गया बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। जो ये क्वेश्चन है, इट इज़ ऑफन आस्क्ड इन रिटन एग्जाम्स। बाकी एसएसबी में जो आप पॉइंट रख सकते हो, इट इज़ कि यहाँ पर जो कंटेंट था, लाइक द ओवरऑल कंटेंट वॉज बिल्ड इन इंडिया, बट उसमें से भी जो 80% कंटेंट था, जो भी हल है, जो भी वेपन सिस्टम है, उसमें 80% कंटेंट जो था वो इंडिजिनस था। यानी इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बने, एंड जो वर्क है, जो भी जॉब्स हैं वो इंडिया में क्रिएट हो, एंड जो अल्टीमेट प्रॉफिट है वो भी इंडिया को ही हो एंड इंडिया के लोगों को हो। ठीक है, देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूजुअली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये जो शिप है इसका नाम किस सिटी या फिर किस आइलैंड के नाम के पीछे रखा गया। तो ये जो माहे है, ये एक कोस्टल टाउन है मालाबार कोस्ट पर। तो यहाँ पर इसके ऊपर इसका नाम रखा गया है माहे शिप का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप अगर बता रहे हो, अगर आप न्यूज़ सेक्शन में इंटरव्यूअर को बता रहे हो कि जो आईएनएस माहे है वो रिसेंटली कमीशन हुई है इनटू इंडियन नेवी, तो आपसे पूछ लिया गया है कि ये एएसडब्ल्यूसी क्या होता है, तो उस टाइम आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सो देर इज़ अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सिंपल तरीका इसको समझाने के लिए। वो ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि ओशन में कौन कौन से जोन्स होते हैं। तो सारे जोन्स जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है वो केवल शेलो वाटर जोन से है। तो शेलो वाटर जोन कौन सा होता है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको पता लग जाएगा कि देखो, डीप जो ओशन है, जहाँ से ओशन बहुत डीप है, उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर शेलो वाटर नहीं होगा, वहाँ पे वाटर क्लियर होगा कंपैरेटिवली। बट जैसे आप कोस्ट के पास आते जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे कि जो डेप्थ है वाटर की वो रिड्यूस होती जा रही है, एंड अप टू दिस 200 मीटर डेप्थ, 200 मीटर डेप्थ, हम लोग बोलते हैं कि देर इज़ अ लिटोरल जोन, जहाँ पे जो वाटर वाटर होता है, इट इज़ कंपेरेटिवली शेलोअर देन द अदर पार्ट ऑफ द ओशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी शिप ऑपरेट करेगी, एंड स्पेसिफिकली अगेंस्ट द सबमरीन्स, क्योंकि देखो, सब कोई एनिमी सबमरीन है वो यहाँ पर है। अब वो यहाँ वो सबमरीन्स जो होती हैं बहुत स्टेल्दी होती हैं, बहुत छुप छुप के वॉर करती हैं। अब यहाँ पर कोई सबमरीन, हमारे यहाँ पे कोई पोर्ट है, उसने चुपचाप से यहाँ पे अटैक कर दिया, तो हम लोग अपने पोर्ट्स को कैसे बचाएंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसी कॉर्वेट्स, हम लोग ऐसी शिप्स बना रहे हैं जो कि इस जोन में वर्क कर सकें। तो हमारी बाकी जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स थी, वो
मे बी यहाँ पे वर्क कर सकती थी, बट अब हमें चाहिए एक ऐसी मॉडर्न शिप्स जो कि हमारे लिटोरल जोन को प्रोटेक्ट कर सकें, हमारे पोर्ट्स को, हमारे कोस्टल रीजन को प्रोटेक्ट कर सकें। जो ये शैलो वाटर है, इसमें जो चैलेंजेस हैं उनको टैकल करके ये यहाँ पे वर्क कर सकें। लाइक दिस लिटोरल जोन नीड्स हाईली मैन्यूवरेबल शिप्स। जो बिग शिप्स हैं जो पहले से बनी हुई हैं, वो यहाँ पे वर्क नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए 2019 में दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च कि 16 ऐसी शिप्स को बनाया जाएगा। 8 क्योंकि 2 बिल्डर्स बना रहे हैं, तो 8 शिप्स को ऐसे बनाया जाएगा जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट होंगी, यानी ASW SWC। ठीक है, तो SWC जो शैलो वाटर में वर्क कर रही है, लाइक दिस इज द देयर जोन ऑफ फंक्शनिंग। उसके अलावा ये जो ASW है, ये क्या उनका प्रॉपर फंक्शन है, किसके अगेंस्ट वो ये वर्क कर रही है, सबमरीन के अगेंस्ट। ठीक है, नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब आपने पढ़ लिया कि INS माहे जो है कमीशन हुई है, बट इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो कि स्टैटिक है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2019 में ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो उस टाइम पे इनको 2 बिल्डर्स को दिया गया, लाइक जो शिप बिल्डर्स हैं, एक पहले GRSC कोलकाता एंड CSL कोची, जिसमें माहे क्लास की जो शिप्स हैं वो बनाएंगे ये CSL कोची, एंड जो अर्नाला क्लास है, ठीक है, जिसमें 8 शिप्स बनेंगी, टोटल 16 शिप्स होने वाली हैं, जो ASW SWC कैटेगरी की होंगी। उनमें से 8 शिप्स को बनाएंगे GRSC कोलकाता एंड 8 शिप्स को बनाएंगी CSL कोची। एंड यहाँ पर जो लीडिंग शिप है, फिर जिसके नाम पे ये शिप नेम रखा गया, कैटेगरी रखी गई है, वो यहाँ पर है INS अर्नाला एंड दिस इज INS माहे। ठीक है, अब आगे और हम लोग इनको फर्दर एक्सपेंड करते हैं। तो ये देखो, ये जो INS अर्नाला वाली क्लास है, जहाँ पर कौन बना रहा है इनको, GRSC, उसमें देखो 2 शिप्स ऑलरेडी कमीशनड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें दिख रही होंगी, लाइक यू कैन सी हियर कमीशनड, देन लॉन्च्ड, देन अंडर कंस्ट्रक्शन। सो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस जब शिप बनाई जाती है, उनको हम आगे समझते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है समझना, लाइक बहुत मैंने देखा कि आप जब चीज़ों को अनफोल्ड करते हो तो दे बिकम मोर इंटरेस्टिंग। नाउ INS अर्नाला जो है वो ऑलरेडी कमीशन की जा चुकी है। INS अनड्रोड जो है वो भी अभी अक्टूबर में रिसेंटली कमीशन की गई थी इनटू इंडियन नेवी। उसके अलावा दीज ऑल शिप्स जो अभी बची हुई हैं वो लॉन्च्ड, लाइक दे वर लॉन्च्ड, एंड ये अब आगे जो नियर फ्यूचर है उनमें इनको कमीशन कर लिया जाएगा। नाउ फ्रॉम दिस INS माहे क्लास, जो फर्स्ट शिप है वो 24 नवंबर को अभी ही कमीशन की गई है, एंड दिस क्लास इज बिल्ड बाय CSL कोची। ठीक है, तो ये दोनों बिल्डर्स के नाम ध्यान रखना है, एंड दोनों जो कैटेगरीज हैं, दोनों क्लासेस हैं, उनमें कौन कौन सी शिप्स हैं। ये देखो, यहाँ पर जो ये अर्नाला, अंड्रोथ, अंजदीप है, ये इनके जो नेम है वो आइलैंड्स के नेम पे रखे गए हैं। एंड यहाँ पर जो ये है, ये देखो, ये जो माहे है, दिस इज अ कोस्टल सिटी। ठीक है, उसके अलावा दिस लास्ट शिप जिसका नाम अभी रखा ही नहीं गया है, ये दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये मछलीपट्टनम एंड ये जो यार्ड 538 जिसका हम कह सकते हैं अननेम्ड शिप है, ये दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन सबको लॉन्च कर दिया गया है। INS मंगरोल, अमलवान मंगरोल, मलपे, मुल्कियन, मगडाला, इन सबको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये दोनों क्लासेस जो हैं वो किसकी क्लासेस हैं, ASW SWC। ठीक है, एंड आई थिंक आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी क्लास की शिप अब कमीशन की जा रही है। एंड इसके आगे आप पढ़ोगे कि ये क्या होता है कमीशनिंग एंड लॉन्च। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप है, जब कोई शिप बनती है तो सबसे पहला जो उसमें स्टेप होता है, इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। जब हम उसका जो स्टेटस हम देखते हैं, वो यहाँ पे आप देखो, ये जो स्टेटस है इन दोनों का दिखा रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बिल्डर है, जो शिप बिल्डर है, वो उसको अभी बना रहा है। जो उसकी बेसिक हल है, लाइक जो शिप में जो ये मेटल बॉडी होती है, जो हल होता है, उसको बनाया जा रहा है। एंड ये अभी पानी के अंदर नहीं है, ये जहाँ पे उनकी डॉकयार्ड है वहीं पे बनाया जा रहा है। अब ये बन रही है। उसके अलावा इसके बाद क्या होगा, इसको लॉन्च कर दिया जाएगा इनटू वाटर्स। ठीक है, जब इनकी लॉन्च सेरेमनी होती है तो उस टाइम पे जो ये हल है, ये इनकम्प्लीट होता है, लाइक ये कंप्लीट नहीं है। इसमें अभी वेपन्स जो हैं और भी चीज़ें हैं उनको ऐड किया जाएगा, बट इसका जो हल है जो बन चुका है, जो ये मेटल बॉडी है वो बन चुकी है, उसको पानी में उतार दिया जाएगा। तब इसको क्या बोला जाएगा, लॉन्च, इट इज़ लॉन्च्ड। एंड ये जो सेरेमनी है, ये भी आपने देखा होगा कि बहुत बार न्यूज़ में होती है कि ये पर्टिकुलर शिप है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। बट उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेप इज कमिश्निंग। कमिश्निंग का मतलब क्या है, आफ्टर मेनी ट्रायल्स, जो भी ट्रायल्स रिक्वायर्ड थे, वो फाइनली जो शिप है जिसको भी हम लोग
लॉन्च कर चुके हैं, वो अभी डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है और उसको इंडियन नेवी में कमीशन किया जा सकता है। जैसे कि अभी कमीशनिंग हुई किसकी, आईएनएस माहे की। ठीक है, तो उसी तरह से जो बाकी शिप्स हैं इन दोनों क्लासेस में, उन सबको भी कमीशन कर लिया जाएगा जब वो कंप्लीट हो जाएंगी, उनका जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में वो फाइनली डिप्लॉय कर ली जाएंगी इनटू इंडियन नेवी। ठीक है, so this is all for this news, and I hope this was useful for you. If you want to connect with me, you can join my Telegram group. You can even follow me on Instagram. And this is all for this video. We'll meet again in the next video. Till then, keep learning, stay happy, and stay healthy. Bye bye.